हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ सुमित्रा एंड वेलकम टू टेट मंथन। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पर्टिकुलरली कि आपको सीटेट के एग्जामिनेशन हॉल में क्या क्या चीज़ें हैं जो लेकर के जानी है और क्या चीज़ें ऐसी हैं जो आपको बिल्कुल भी नहीं लेकर के जानी है। वहाँ पे खड़े होकर के आप बहस करते रहेंगे पर वो आपको अलाउड नहीं करेंगे, तो इसलिए पहले से आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। वैसे मैं ऑलरेडी एक वीडियो में आप लोगों के साथ में शेयर कर चुकी हूँ कि आपको किस तरीके से अपना जो एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड करना है और उसके अंदर आपको क्या क्या इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उसको ज़रूर देख लेना, ठीक है। अगर मैं बात करूँ कि आपको कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको लेके जानी है, जो बिल्कुल पक्का आपको लेकर के जानी, जिसके बिना आपका एग्ज़ाम पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको अपना डाउनलोड किया हुआ एडमिट कार्ड अपने साथ लेकर के जाना है और मेक श्योर करना कि आपका एडमिट कार्ड जो है वो बहुत ही क्लियर प्रिंट निकला हुआ हो, उसका काला पीला ना हो सके तो उसको आप कलर्ड प्रिंट आउट निकलवा लेना उसका, तो बेटर रहेगा, वो ज़्यादा क्लियर रहेगा, ठीक है। इसके अलावा आपका सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको लेकर के जानी है। पिछले साल स्टूडेंट का इसमें भी कन्फ्यूजन ये था कि वो जो आपको बॉक्सेस दिए हुए हैं सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म के लिए, उनमें आपको ऐसे टिक लगाना है या फिर ऐसे टिक लगाना है। तो देखो, उसमें इसी तरीके से ही टिक लगाना है क्योंकि उसमें से आपने ऊपर लिखा हुआ है कि इन सब में से मुझे कोई भी सिम्टम नहीं है, तो आपको उस बॉक्स में इस तरीके से कट करके वो सारे बॉक्सेस में क्रॉस करके आपको उसको लेकर के जाना है और उसमें जो जो इन्फॉर्मेशन आपको फिल करने के लिए बोला गया है उसको फिल करना है आपको, ठीक है। इसको क्या करना है, आपको प्रिंट निकालने के बाद इन्फॉर्मेशन फिल करनी है इसके साथ में, और एडमिट कार्ड के साथ आप इसको लेकर के जाएंगे। ये जब से कोविड हुआ है तब से ये एक नया स्टार्ट हुआ है, ठीक है। जो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है वो आपका लेके जाना होता है। उसके बाद में 1 फोटो आईडी प्रूफ आपको साथ में लेकर के जाना है, हर हाल में लेकर के जाना है, इसके बिना आपको एग्जाम में नहीं बैठने दिया जाएगा। अब फोटो आईडी प्रूफ में आपकी मर्जी, आप पैन कार्ड लेके जा सकते हो, आधार कार्ड, पासपोर्ट, डीएल आपका, या वोटर आईडी, इनमें से आपको जो भी अवेलेबल है आपके पास में आप वो लेकर के जा सकते हो आराम से, कोई इसमें एक चीज़ का कंपलसरी नहीं है। बॉल पेन आपको लेकर के जाना है, ब्लू या ब्लैक। इस बार मुझे नहीं लगता कि बॉल पेन से कोई खास फर्क पड़ने वाला है, ठीक है। हो सकता है ऐसा कि वो लोग आपको सेंटर पे बॉल पेन दे दें वहाँ पर, और हो सकता है ना भी दे। ये हम सब के लिए एक नया चीज़ है कि क्या होने वाला है, इस बार पता चल जाएगा 13 को जब होगा। लेकिन फिर भी आप एक सस्ता सा बॉल पेन जो है वो लेकर के जाना, ताकि अगर वो आपको बोले कि इसको भाई हम लोग अंदर एंट्री नहीं करने देंगे तो आप लोगों को दुख ना हो उसको बाहर छोड़ते हुए। तो एक सस्ता सा बॉल पेन या मतलब ब्लू पेन या ब्लैक पेन आप लोग लेके जा सकते हैं, क्योंकि इस बार आपको गोले नहीं भरने हैं, सिर्फ रफ काम के लिए आपको जो पेन है वो चाहिए होगा, ठीक है। तो इसलिए ये आपको साथ में लेकर के जाना है। सैनिटाइज़र आपको साथ में लेकर के जाना, लेकिन ट्रांसपेरेंट बॉटल में होना चाहिए, और 50 ml की एक छोटी सी बॉटल आप लेकर के जा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा मास्क आपको ज़रूर से ज़रूर पहन करके जाना है, ठीक है। और आपको एक वाटर बॉटल लेकर के जानी है साथ में, आप लेके जा सकते हैं, मतलब ज़रूरी नहीं है लेकर के जानी कंपलसरी, बट वही बात है, वहाँ पे थोड़ा सा कभी कभी किसी स्टूडेंट को घबराहट होती है या कुछ बीपी ऊपर नीचे हो जाता है कुछ बच्चों का, तो इसीलिए क्या है, आपको वाटर बॉटल आप साथ में लेके जा सकते हैं। ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, वो भी ऐसा नहीं कि रंग बिरंगी ले गए आप, 500 ml की होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको ज़रूर से लेकर के जानी है। और अब मैं उन कुछ चीज़ों के बारे में बात करूँगी जो आपको बिल्कुल भी नहीं लेकर के जानी एग्जामिनेशन हॉल में। और दूसरी बात क्या है, आपको 2 घंटे पहले एग्जामिनेशन हॉल में पहुँच जाना है हर हाल में, ठीक है। अगर हम बात करें जो आइटम्स आपको नहीं लेकर के जाने, किसी भी तरीके की बुक्स, किसी भी तरीके के नोट्स आपके पास में नहीं होने चाहिए, पेंसिल बॉक्स नहीं होना चाहिए, क्योंकि कुछ बच्चे अभी बचपन में जी रहे होते हैं, उनको अपना पेन और सब कुछ पेंसिल बॉक्स में रख करके लेके जाना होता है, तो ऐसा कोई भी पाउच आपके साथ में नहीं होना चाहिए आपके एग्जामिनेशन सेंटर में। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, चाहे वो कैलकुलेटर हो, फ़ोन हो या कुछ और हो, वो आपको नहीं लेकर के जाना है, ठीक है। इसके अलावा हैंड बैग्स आपको नहीं लेकर के जाने। अगर आप लेके जाती हैं, जैसे बहुत सारी जो फीमेल फ्रेंड्स हैं मेरी, वो अगर लेकर के जाती हैं हैंड बैग, तो आपको आपकी कोई स्कूटी में रखना होगा, या फिर बिल्कुल ही जो मेन गेट होता है आपके सेंटर का वहीं पर आपको उसको ड्रॉप करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए कोशिश करना आप लोग उसमें कम पैसे रखें, जितने आपको ज़रूरत है उतने ही पैसे रखें, ठीक है। तो हैंड बैग आप लेकर जाएंगे तो आपको बिल्कुल मेन गेट पे आपको उसको छोड़ना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि आपको क्लास में अलाउ किया जाएगा उसको लेकर के। वॉच आप लोग नहीं पहन करके जा सकते हैं किसी भी तरीके की, क्योंकि हर बार आपको क्लासरूम में वॉच मिलती है और इस बार तो आपको आपके कंप्यूटर में ही वॉच मिलेगी, तो नहीं पहन करके जा सकते। किसी भी तरीके के गोगल्स पहन के मत जाना, हीरो बन के मत जाना। वो सारी चीज़ें आपको मेन गेट पे ही बाहर छोड़नी पड़ेंगी, जो भी आप इस तरीके के आइटम्स लेके जाएंगे। मोबाइल फ़ोन हो गया, आपके ऑर्नामेंट्स जितनी भी मेरी
मैरिड जो फ्रेंड्स हैं, फीमेल्स हैं, उनको मैं ये कहूँगी कि प्लीज़ आप लोग एक दिन के लिए अपने जो भी ऑर्नामेंट्स हैं, आपका मंगलसूत्र है या जो भी है, जो एक्स्ट्रा ऑर्नामेंट्स है, उनको आप प्लीज़ एक दिन के लिए आप लोग घर पे ही रख करके जाएं, ठीक है। मैं भी रख करके जाती थी जब मैं सीटेट का एग्ज़ाम देने जाती थी। एक दिन में कुछ नहीं होता है, आपको उसको घर में रख के जाना है, क्योंकि वहाँ पर अगर उन्होंने आपसे वो निकलवा दिया तो वो मेन गेट के बाहर ही उसको छुड़वा देंगे, तब आपको बहुत ज़्यादा फिर क्या होगा, बुरा लगेगा। तो इसलिए घर पे ही आप उसको रिमूव करके जाएं, ठीक है। आप अपना मतलब आप सिंदूर लगा सकते हैं, छोटी सी बिंदी लगा सकते हैं, उतना काफ़ी है। बाकी आपको सारी चीज़ें जो है वो घर पे रख करके जानी होगी। कोशिश कीजिए कि उस दिन आप बैंगल्स वगैरह भी ना पहने, क्योंकि बहुत सारे सेंटर्स पे वो लोग क्या करते हैं, बैंगल अलाउ कर देते हैं, बहुत सारे सेंटर्स पे बोलते हैं बैंगल अलाउ नहीं करते हैं। जैसे एस्टेट में देखो तो बैंगल बिल्कुल भी अलाउ नहीं करते, वो लोग आपको बोलते हैं कि नहीं पहनना है। और आप जो अभी तो शायद विंटर बोल करके अलाउ कर दें, अदरवाइज वो फुल स्लीव भी अलाउ नहीं करते सेंटर में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट जो डायरेक्शंस है कैंडिडेट के लिए, वो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। वो क्या है, द कैंडिडेट मस्ट डाउनलोड द सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म अलॉन्ग विद एडमिट कार्ड एंड फॉलो द इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म और एडमिट कार्ड ज़रूर लेकर के जाना है, और 1 ID प्रूफ आपका। और आपको 120 मिनट पहले यानी 2 घंटे पहले एग्जामिनेशन में पहुंच जाना है। उसके बाद देखो कोई फ़ायदा नहीं है, आप उनसे जितनी मर्जी रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें अंदर एंट्री करने दी जाए, वो आपको बिल्कुल भी अलाउ नहीं करेंगे, चाहे आप रोएं चिल्लाएं जो मर्जी करें। क्योंकि देखो एक कोड ऑफ कंडक्ट है, एक टाइमिंग है, अगर उसको एक बच्चे के लिए ब्रेक किया जाएगा तो वहाँ पे टाइमिंग का कोई भी मतलब नहीं रह जाएगा, ठीक है। कोई उसको फॉलो नहीं करेगा फिर। इसीलिए वो अपनी जगह ठीक है, आप अपनी जगह ठीक है। तो आप लोग अगर बाहर रहते हैं, दूर रहते हैं, कहीं पे आपका सेंटर कहीं दूर है, तो एक दिन पहले अपने जहाँ पे आपका सेंटर है, एग्जामिनेशन सेंटर, उस शहर में, उस सिटी में पहुँच जाइए आप लोग, ठीक है। और एक दिन पहले क्या करेंगे, अपना एग्जामिनेशन सेंटर को ज़रूर विजिट करके आइए आप, ठीक है। कैंडिडेट शुड ब्रिंग देयर ओन ब्लू पेन ब्लैक पेन, ये हम बात कर चुके हैं। फोटो ID प्रूफ लाना है, वो हम बात कर चुके हैं, ठीक है। इसके अलावा क्या है कि जब तक आपका एग्जामिनेशन हो नहीं जाता पूरा सबका, ठीक है, एक सबका पेपर सबमिट नहीं हो जाता, तब तक आपको एग्जामिनेशन हॉल से बाहर जाने की अनुमति वहाँ पे नहीं मिलेगी। तो आप ऐसा नहीं कि आपने अपना पेपर कर लिया और बोला मैम मैं तो जाता हूँ, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। आपको अपना वहाँ पे पूरा सबका पेपर होने के बाद में ही सबको वहाँ से निकलने को अलाउ किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें कुछ और इंस्ट्रक्शंस, एडमिट कार्ड जो है आपका, उसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन आपने भरी है वही आपके जो है एक एक्चुअल इन्फॉर्मेशन मानी जा रही है सीटेट की तरफ से। द कैंडिडेट आर एडवाइज टू विजिट देयर अलॉटेड एग्जामिनेशन सेंटर 1 day बिफोर द एग्जाम। जैसा कि मैंने बताया, एक दिन पहले आपकी लोकेशन क्या है, डिस्टेंस क्या है जहाँ पे आप रह रहे हैं, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट आपको कौन सा अवेलेबल होगा, ये चीज़ें ज़रूर पता कर लेना। अगर आप बिल्कुल ही सेम डे जाते हैं, अगर आपको पता नहीं आपको कहाँ जाना है, तो आपको फिर टाइम लग जाता है या फिर आपको ट्रांसपोर्टेशन नहीं मिलता है। तो इसीलिए आप प्लीज़ एक दिन पहले अपना एग्जामिनेशन सेंटर ज़रूर विजिट कर लें, ठीक है। अगर कोई बच्चा है जो डायबिटीज़ अगर है, जिसको जो डायबिटीज़ से सफ़र कर रहा है, तो वो कुछ चीज़ें अपने साथ एग्जामिनेशन हॉल में लेकर के जा सकता है, जैसे शुगर टैबलेट्स हो गया, चॉकलेट्स हो गया, कैंडी, फ्रूट, ठीक है, एंड स्नैक आइटम्स, ठीक है, क्योंकि उसको भूखा नहीं रह सकता अगर वो बहुत देर के लिए, तो वो कुछ चीज़ें जो है छोटी मोटी अपने साथ में रख करके लेके जा सकता है, ठीक है। और इसके अलावा ये सारी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो इसीलिए कुछ स्टूडेंट्स के मैसेज थे कि क्या लेकर के जाना है, क्या नहीं लेकर के जाना है, तो मैंने सोचा कि एक वीडियो ही बना दिया जाए। तो आप लोग सभी को बेस्ट ऑफ लक आपके एग्ज़ाम के लिए, एंड थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग एंड कीप शेयरिंग।